गुड और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो मालिक सबसे पहले अपन 3B का रिवीजन रिकॉर्ड कर लेते हैं। 3A का ऑलरेडी रिवीजन रिकॉर्ड हो चुका है। 3A और 3B 3C तीनों सेपरेट कर रहा हूँ मैं। ओके, तो 3B वाला पोर्शन अच्छे से रिकॉर्ड मतलब ये कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैं एक एक एग्जाम्पल के साथ रिपीट करूंगा ताकि ये पूरा कवरेज हो जाए और फास्ट ट्रैक ही रहेगा। मतलब मैं मैराथन जैसा रिवीजन नहीं कर रहा, बट लॉजिकली ये बस ये काम हो जाए कि अपना इसके सारे पॉइंट्स याद आ जाए, उसके सारे एग्जाम्पल याद आ जाए। 3B के अंदर जो सिलेबस है वो अपना 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, दूसरा है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वाइज रिसोर्सेज एंड तीसरा है बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शन। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव आपके 3 कंट्रोल है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। प्रिवेंटिव कंट्रोल जो प्रिवेंट करता है एरर्स को, डिटेक्टिव कंट्रोल जो डिटेक्ट करता है और करेक्टिव कंट्रोल जो करेक्ट करता है। प्रिवेंटिव के अंदर कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं है आपके पास, लेकिन डिटेक्टिव कंट्रोल और करेक्टिव कंट्रोल के अंदर आपके सेपरेट क्वेश्चन है। डिटेक्टिव कंट्रोल के अंदर पहला क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और करेक्टिव कंट्रोल के अंदर भी है कैरेक्टरिस्टिक्स। डिटेक्टिव कंट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं? 3, मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है और एक आपको एक एडिशनल एग्जांपल याद रखना है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सी एक्टिविटीज आपको मालूम होनी चाहिए? लॉफुल। ओके, तो क्या होगा, अनलॉफुल एक्टिविटी आपको समझेगी और उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होता है अनलॉफुल एक्टिविटी आप किसको रिपोर्ट करोगे। तीसरा सिनेरियो वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा प्रिवेंटिव कंट्रोल से। एंड लास्ट पॉइंट है सरप्राइज चेक बाय सुपरवाइजर। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिवेंट डिटेक्टिव कंट्रोल के रहेंगे। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है करेक्टिव कंट्रोल। करेक्टिव कंट्रोल के अंदर आपके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सर सबसे पहले क्या करना, इंपैक्ट को मिनिमाइज करना। सेकंड पॉइंट, जो रूट कॉज है जिसकी वजह से ये हुआ रहेगा उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसके लिए रेमेडी देना। चौथा, प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव के साथ इंटरैक्ट करना। पांचवा सिनेरियो, सिस्टम को मॉडिफाई करना ताकि अगली बार वापस ना हो सके। एंड छठा सिनेरियो इज वापस बेसिकली व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट एरर, उस एरर को करेक्ट करना। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक करेक्टिव कंट्रोल के होंगे। तो आपके प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव के अंदर यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज। इसके अंदर आपके 3 पॉइंट है, पीएसी, एलएसी, ईसी। पहले पीएसी और ईसी डिस्कस कर लेते हैं, फिर एलएसी के पॉइंट डिस्कस करते हैं। पीएसी के अंदर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर आपको याद होगा, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर अपन ने, मैंने इसमें ड्रॉ, हाँ इसमें ड्रॉ किया। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर अपन 4 पॉइंट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा लॉक्स ऑन डोर्स, दूसरा होगा ओके पिन फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम, उसके बाद होगा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉक्स एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है अदर्स। पहला पॉइंट है लॉक्स ऑन डोर्स। कितने प्रकार के लॉक्स है मालिक? 3। सबसे पहला है साइपर लॉक, दूसरा है बोल्टिंग डोर लॉक एंड तीसरा कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। उसके बाद है फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम। कितने प्रकार के मीडियम है? 3। सबसे पहला है पिन जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, दूसरा है आईडी कार्ड जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और ऑथेंटिकेट भी कर सकते हो, और एक है प्लास्टिक कार्ड जिससे सिर्फ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये होने के बाद लॉग्स है। लॉग्स आपके 2 तरह के हैं, एक है मैनुअल लॉग्स और एक है इलेक्ट्रॉनिक लॉग्स। और ये होने के बाद आपके लिए लास्ट कॉन्सेप्ट आता है अदर्स। अदर्स के अंदर पंचायती है, सिक्योरिटी गार्ड है, सीसीटीवी है, बॉन्डेड पर्सनल है, पेरीमीटर फेंसिंग है, कंट्रोल्ड विजिटर एक्सेस है, ये सारी चीजें। लेकिन साथ में और एक पॉइंट अगर आपको याद होगा उसके लिए जो मैं हमेशा एग्जांपल डिस्कस करूंगा, दैट इज कॉल्ड डेडमैन डोर। डेडमैन डोर मतलब 2 दरवाजे हैं। ओके, पहला दरवाजा खुलेगा, आपको एंट्री दी जाएगी, दूसरा दरवाजा कब तक खुलेगा नहीं जब तक पहला दरवाजा बंद नहीं हो जाए और उसके बीच में सिर्फ वो ऑथराइज्ड पर्सन ही खड़ा रहेगा। दैट इज कॉल्ड द कांसेप्ट ऑफ डेडमैन डोर। डेडमैन डोर कौन सा रिस्क अवॉइड करता है? पिगी बैकिंग का। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये होने के बाद आपके लिए लॉजिकल फिजिकल एक्सेस के बाद आता है एनवायरमेंट कंट्रोल। एनवायरमेंट कंट्रोल अगर आपको याद होगा तो आग, पानी, प्रदूषण, ऊर्जा। आग, पानी, प्रदूषण, ऊर्जा की कहानी को अगर मैं डिस्कस करूं तो सबसे पहले बात करते हैं आग की। और याद रखना मैंने आपको बताया हुआ है आग की कहानी को डिस्कशन करने की जरूरत ज्यादा है नहीं, ये आग की कहानी का डिस्कशन ज्यादा करो मत। आग, पानी, प्रदूषण, ऊर्जा, इसमें सिर्फ पॉइंटर डिफाइन किए हुए हैं। तो आग के अंदर क्या क्या पॉइंटर है अगर आपको याद है तो 6 पॉइंटर क्या दिए हुए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? फायर अलार्म, सॉरी स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर के पास क्या होना चाहिए? फायर एक्सटिंग्विशर। और अगर बाई चांस एक्टिवेट नहीं हुए तो फायर अलार्म्स। ये 3 तो चीज क्लियर है। चौथा पॉइंट, आग किससे लगती है? इलेक्ट्रिक वायरिंग, तो नॉर्म्स फॉर कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉनिक फायरिंग। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा, भागो भागो भागो, ओके, डॉक्यूमेंटेड एंड टेस्टेड इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए रहता है यहां पर अवेयरनेस करना जरूरी है, लेकिन अवेयरनेस के साथ में ओके जो उसके ऊपर जो एक्सटिंग्विशर है उसके ऊपर देखना जरूरी है कब इंस्पेक्शन हुआ क्या नहीं हुआ। तो रेगुलर इंस्पेक्शन एंड अवेयरनेस, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड अवेयरनेस। ये होने के बाद है पानी से जो होने वाले कॉन्सेप्ट। पानी से क्या क्या होगा मालिक? 3 चीजें आप याद रखिए। सबसे पहले चाहिए वाटर डिटेक्टर, दूसरा कॉन्सेप्ट होगा स्ट्रेटेजिकली लोकेटिंग योर डेटा सेंटर एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है अदर्स। अदर्स के अंदर पंचायती दी हुई है, अलार्म सिस्टम होने चाहिए, ओके, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छे से होना चाहिए एंड अदर थिंग्स। ये होने के बाद आपके लिए प्रदूषण है। प्रदूषण के लिए 2 ही चीज है, डस्ट ना आए उसके लिए 2 चीज करिए, रेगुलर क्लीनिंग करिए और एसी लगाइए। और लास्ट पॉइंट है ओके पावर फ्लक्चुएशन। पावर फ्लक्चुएशन के लिए यूपीएस होने चाहिए, जनरेटर होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्च प्रोटेक्टर्स होने चाहिए, वोल्टेज रेगुलेटर होने चाहिए एंड इसके साथ में बाई चांस अगर आग लग गई या कुछ हुआ इमरजेंसी पावर स्विच चाहिए जिससे अपन पावर को बंद कर सके। ये होने के बाद ओके आपका फिजिकल हो गया, एनवायरमेंट हो गया। अभी क्या बचा? लॉजिकल। अगर आपको याद है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर इस तरह से कुछ अपन ने 5 आइटम को कवर किया था। इसके अंदर आपके ऑलरेडी एक्सपोजर्स भी थे, ओके, जो पुराने सिलेबस थे मैंने आपको बता दिया
एक्सपोजर किधर शिफ्ट हो गया, डिलीट नहीं हुए, एक्सपोजर शिफ्ट हुए। कौन से चैप्टर में, चैप्टर 1 में। अगर आपको याद होगा चैप्टर 1 में डेटा रिलेटेड रिस्क जो है उसके अंदर आपको एक्सपोजर दिए हुए। कौन सा एक्सपोजर है, दो, टेक्निकल एंड असिंक्रोनस। लेकिन टेक्निकल एसेट नाम नहीं है, वो डेटा रिलेटेड रिस्क है, लेकिन वो एक्सपोजर इधर के थे, वो शिफ्ट हो गए उधर। तो कितने एक्सपोजर थे, एक बार रिपीट कर लेते अपन। वो कौन सा था, डेटा डिडलिंग, बॉम्ब्स, वॉर्म्स, ट्रोजन मतलब क्रिसमस कार्ड, राउंडिंग डाउन, सलामी टेक्निक, पीछे से एंट्री, ट्रैप डोर्स एंड आईपी स्पूफिंग, और उसके साथ है असिंक्रोनस एक्सपोजर। असिंक्रोनस एक्सपोजर में आपके 4 पॉइंट थे, डेटा लीकेज, ओके, सबवर्सिव थ्रेट्स, वायर टैपिंग एंड पीछे एंट्री करना, पीछे पिगी बैकिंग। ये एक्सपोजर पहले किस में कवर थे, 3B के अंदर। पहले अभी वो शिफ्ट किधर गया है, चैप्टर 1। डजंट मैटर एग्जामिनेशन में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो आपको एक्सपोजर आया तो एक्सपोजर है, लेकिन अभी खाली नाम क्या हो गया उस एक्सपोजर का, डेटा रिलेटेड रिस्क, जो चैप्टर 1 में कवर रहेगा। ये होने के बाद आपके लिए डायरेक्टली कंट्रोल थे। सर कंट्रोल कितने रहेंगे यहाँ पर, 5। सबसे पहले है यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, दूसरा है यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल एंड पांचवा है एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल। इसके आपके एग्जांपल सीक्वेंस बनाए हुए हैं, लॉजिक सिंपल है। सबसे पहले बात करते हैं यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। सर यूजर एक्सेस मैनेजमेंट में कितनी चीजें, सबसे पहले 4। सबसे पहले यूजर को क्या करे, रजिस्टर करने के बाद उसको ओटीपी देना पड़ेगा, पासवर्ड मैनेजमेंट, उसके बाद उसको कितना एक्सेस देना है, प्रिविलेज मैनेजमेंट, एंड बार बार वो अपडेट भी करने पड़ सकते हैं, वो अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है कि नहीं देखना है, इसलिए मॉनिटरिंग यूजर एक्सेस, जिसको अपन बोलते हैं रिव्यू ऑफ यूजर एक्सेस राइट्स। तो यूजर एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर अपने पास 4 चीजें हैं जो अपन ने डिस्कस की। उसके बाद है यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मालिक, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई एकदम जो भी इक्विपमेंट है उसको अनअटेंडेड नहीं रखना है, एंड दूसरा पासवर्ड मैनेजमेंट, यानी आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, इजी टू क्रैक नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। इसके अंदर अगर आपको याद हो गया 6 पॉइंट है। पहला है श्यामलाल, फायरवॉल, दूसरा कुछ अलग हो जाएगा, इंक्रिप्शन, तू कॉल करेगा मैं काटूंगा, कॉल बैक डिवाइसेस, इसके एग्जांपल ऐसे ही रखे थे। चौथा सिनेरियो यही रास्ता, एनफोर्स्ड पाथ, 2 रास्ते डिवाइड किए हुए हैं, सेग्रेगेशन ऑफ नेटवर्क, यानी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इधर से आनी चाहिए, नॉन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इधर से आनी चाहिए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए क्या होनी चाहिए, पॉलिसी। तो 6 पॉइंट मेरे को चाहिए वापस। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल क्या क्या है, पहला है श्यामलाल, फायरवॉल, ओके, दूसरा पॉइंट है कुछ अलग हो जाएगा, इंक्रिप्शन, ओके, तीसरा पॉइंट तू कॉल करेगा मैं काटूंगा, कॉल बैक डिवाइसेस, यही रास्ता, एनफोर्स पाथ, 2 रास्ते अलग अलग कर दिए, सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, एंड नेटवर्क पे पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक। ओएस एक्सेस कंट्रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, इसके अंदर आपके 6 आइटम है, बहुत इजी पॉइंट है। सबसे पहले ओके, यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए, लॉग इन प्रोसीजर, वो पासवर्ड किधर जाके चेक करना चाहिए, एक्सेस कंट्रोल, फिर तुमको वो ऑथराइजेशन देना चाहिए, एक्सेस टोकन, फिर मेरा साला जिसको एक्सेस अपन ने बिना कुछ किए किया था, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। ये 4 पॉइंट क्लियर है मालिक। वापस आते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड, लॉग इन प्रोसीजर, फिर जाके किधर चेक करेगा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, फिर कुछ देगा, एक्सेस टोकन, फिर मेरा साला ओके, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, और लास्ट 2 पॉइंट है ओके, अब जब किधर भी जाते हो ओके, ये अपने आप बंद हो जाना चाहिए, टर्मिनल लॉग आउट, ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओके, 6 बजे के बाद एक्सेस नहीं देना चाहिए, 9 बजे के पहले एक्सेस नहीं देना चाहिए, लिमिटेशन ऑफ कनेक्शन टाइम। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल। हाउ मेनी एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल आर देयर, 5। ओके, यहां पर 5 पॉइंट है। सबसे पहले इजी है, मेरे को बताओ एप्लीकेशन में डर क्या है। ओके, एप्लीकेशन में डर क्या है, एप्लीकेशन का अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ तो डर है, या उसके अंदर का इंफॉर्मेशन का डर है, इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन का एक्सेस क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, इंफॉर्मेशन एक्सेस रेस्ट्रिक्शन। सेकंड पॉइंट आपको ऑलरेडी है ओके, अगर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको आइसोलेट रखना है, तो सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन। तीसरा पॉइंट, कोई भी एक्सेस करे उसका रिकॉर्ड रखना है, दैट इज कॉल्ड इवेंट लॉगिंग। अब लॉग रख के क्या फायदा होगा, क्या खाली लॉग रख के फायदा नहीं होता, उसको क्या करना पड़ता है, मॉनिटर। तो चौथा पॉइंट है मॉनिटर सिस्टम यूज, एंड लास्ट पॉइंट है क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। अगर याद है पिज्जा हट का एग्जांपल बताया था, यहां पर कुछ ट्रांजैक्शन हुआ ओके, अभी 8 बजे को ट्रांजैक्शन होता है, और यूएस में यूके में जो ट्रांजैक्शन होगा वो 8 बजे होगा क्या, नहीं, ओके, तो दोनों का ऐप का क्लॉक सिंक्रोनाइज होना चाहिए, यानी यहां पर जब 8 बजा होगा उधर का सुबह का 4 बजा होगा, इधर सिंक्रोनाइज, इस तरह से सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट रहेगा एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल। ये होने के बाद आपकी कहानी ऑल टुगेदर यहां तक खत्म हो गई है मालिक। तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आइसोलेशन अपन ने खत्म कर लिया। ये होने के बाद अपन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शन। बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शन में कितने क्वेश्चन है मालिक, 2। कौन से मैनेजरियल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। मेरे को बताइए मैनेजरियल कंट्रोल के अंदर कितने क्वेश्चन है, 7। नाम बताइए, टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, पीडीएलसी, सिस्टम डेवलपमेंट, मैनेजमेंट कंट्रोल, डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट,
क्वालिटी कंट्रोल, उसके बाद है सिक्योरिटी मैनेजमेंट या सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन कंट्रोल। और एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर कितने कॉन्सेप्ट है? 6। बाउंड्री, इनपुट, प्रोसेस, डेटाबेस, आउटपुट, डेटाबेस एंड कम्युनिकेशन। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, यहां तक की कहानी में इसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट पोर्शन है जो आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले चालू करते हैं टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल। मेरे को बताओ टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, नो अमेंडमेंट इसके अंदर। टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल में कितने क्वेश्चन, कितने पॉइंट्स है? कितने पॉइंट है? 4। कौन से? प्लानिंग होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, लीड होना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए। इसके मसाला भी बहुत ईजी है मालिक। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया पीडीएलसी। पीडीएलसी में कितने स्टेजेस है? 6। पहला होना चाहिए प्लानिंग, कंट्रोल, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। मेरे को बताओ कितने प्रकार के टेस्टिंग होने चाहिए? 3। कौन से? यूनिट, इंटीग्रेशन एंड होल प्रोग्राम या सिस्टम, आप जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। उसके बाद है ऑपरेशन मेंटेनेंस। कितने प्रकार के मेंटेनेंस है? 3। रिपेयर, एडेप्टिव एंड परफेक्टिव। मैं आपको याद दिला देता हूं। ओके, एरर्स आया तो कौन सा मेंटेनेंस? रिपेयर मेंटेनेंस। ओके, गवर्नमेंट ने बोला ये चेंज करना मतलब चेंज करने का, एडेप्टिव। और अपने को लग रहा है ये करने से बहुत बेहतर बनेगा, परफेक्टिव। ओके, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज होगा, परफेक्टिव मेंटेनेंस। दैट इज व्हाट योर रैप। ओके, रिपेयर, एडेप्टिव एंड परफेक्टिव। ये होने के बाद आपके लिए आया नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल। सर सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल में कितने क्वेश्चन है, कितने पॉइंट्स है? 6। ओके, पीडीएलसी जैसे ही है, 6 पॉइंट है, लेकिन ये अमेंडेड पोर्शन है। अगर आपको याद है सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए मेरे को बताओ? कॉस्ट शुड बी मोर देन बेनिफिट और बेनिफिट शुड बी मोर देन कॉस्ट। बेनिफिट है तो इसको नाम क्या दोगे? फिजिबिलिटी स्टडी। ओके, क्या करंट सिस्टम का स्टडी करना चाहिए? आंसर इज यस। एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम, क्या नए सिस्टम की भी स्टडी करनी चाहिए? आंसर इज यस। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम डिजाइन, ओके, उसकी डिजाइन करनी चाहिए। लेकिन डिजाइन के अंदर 5 चीजें हैं। डिजाइन के अंदर किसको इन्वॉल्व करूं? यूजर। यूजर मुझे क्या देगा? स्पेसिफिकेशन। सेकंड पॉइंट, यूजर के साथ में क्या देखना है? डेटा इंफॉर्मेशन फ्लो का डिजाइन, उसके साथ में डेटा बेस का डिजाइन, इसको एक्चुअली उतारना है, फिजिकल डिजाइन। एंड इसके लिए कुछ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर लगेंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन। यही पॉइंट्स है, यानी से थर्ड के अंदर 5 पॉइंट है और 5वें के पॉइंट से चौथा पॉइंट आता है इधर का मेन पॉइंट। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को खरीदते वक्त वेंडर प्रपोजल होने चाहिए, कोटेशन होने चाहिए, ये चौथा कंट्रोल है। और 5वां और छठा, क्या यूजर ने टेस्टिंग करना चाहिए? आंसर इज यस। इसको बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। मेरे ख्याल से आंसर एकदम क्लियर है मालिक। ओके, ये आपको ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम डेवलपमेंट। कौन सा कंट्रोल? मैनेजमेंट कंट्रोल। इसके बाद आता है आपका डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल। डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल भी अमेंडमेंट है, लेकिन बहुत इजी आंसर है। सर कितने पॉइंट है ये? डी ABCD क्यू। ओके, ABCD क्यू का फुल फॉर्म क्या है? एक्सेस कंट्रोल, बैकअप कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल और डेफिनेशन कंट्रोल। डेफिनेशन QU, क्वालिटी कंट्रोल एंड अपडेट कंट्रोल। इसके अंदर एक्सेस कंट्रोल का लॉजिक आपको ऑलरेडी पता है। एक्सेस कंट्रोल ना तो एक्सेस नहीं होना चाहिए। बैकअप कंट्रोल के अंदर 4 कंट्रोल है। डुअल रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, मतलब 2 जगह रिकॉर्ड बनाओ। पीरियोडिक डंपिंग ऑफ डेटा, डेटा वेयरहाउस। जब भी डंप करोगे क्या करो? लॉग्स, लॉगिंग इनपुट ट्रांजैक्शन। ओके, ताकि अपने को मालूम पड़ेंगे कब कब बैकअप हुआ है, और अगर बाई चांस बैकअप में चेंज किया या एक्चुअल में चेंज किया उसका भी लॉग्स रखो। लॉगिंग चेंजेस इन डेटा, ये 4 कंट्रोल बैकअप के अंदर है। उसके बाद आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल है, यानी दोनों रिकॉर्ड होने चाहिए। डेफिनेशन कंट्रोल है, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होने चाहिए। और नेक्स्ट 2 पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में आपका कंप्लीट, एक्यूरेट, ओके, टाइमली, ये कंसिस्टेंसी ये होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है एंड दैट इज कॉल्ड अपडेट कंट्रोल। अपडेट कंट्रोल में जो भी अपडेट करेगा वो बंदा कौन होना चाहिए? ऑथराइज। दैट इज डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल। ये होने के बाद अगला पॉइंट है क्वालिटी मैनेजमेंट कंट्रोल। क्वालिटी मैनेजमेंट कंट्रोल मैंने बताया 2 ही पॉइंट है। एक तो जब आप सिस्टम बनाओगे तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और जब सिस्टम यूज कर रहे हो तो क्वालिटी गोल्स मीट होने चाहिए। वापस बोल रहा हूं, 2 वर्ड है। क्या सिस्टम बनाओगे तो क्या होना चाहिए? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कंप्लाई होना चाहिए, और जब सिस्टम यूज करोगे तो क्वालिटी गोल्स मीट होने चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल। सर इसके अंदर कंट्रोल क्या होंगे? सिक्योरिटी मैनेजमेंट, आग, पानी, भूकंप, ये सबसे बचाने के लिए कंट्रोल कौन से होंगे? नेचर ऑफ IS रिसोर्स। कौन से? फिजिकल, लॉजिकल, एनवायरमेंटल। लेकिन आप ये कंट्रोल कितने भी डालो, लेकिन सुनामी आ सकता है ना मालिक। तो इससे बचने के लिए क्या चाहिए आपको? 2 चीज चाहिए, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग एंड इंश्योरेंस। डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग में 4 प्लान है। कौन से प्लान? इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान, टेस्ट प्लान। इमरजेंसी प्लान, आग लगी तो भागो, इमरजेंसी प्लान। इधर बंद हो गया बिजनेस, बैंगलोर से चालू होगा, बैकअप प्लान। पूरी जिंदगी बैंगलोर से निकलेगा क्या? नहीं, वापस इधर लाओगे ना। ओके, रिकवरी प्लान एंड वापस इंश्योरेंस। ये सारी चीजें, ये सारी प्लान सब बरोबर काम कर रहे कि नहीं, इसको कैच करना है टेस्ट। दैट इज कॉल्ड टेस्ट प्लान। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन कंट्रोल। ऑपरेशन कंट्रोल में 8 पॉइंट एकदम इजी है। मेरे को बताओ, आपको दिक्कत आ रही है सॉफ्टवेयर में तो किसको फोन करोगे? हेल्प डेस्क। अगर मैंने आउटसोर्स किया होगा तो उसको क्या करना है? मॉनिटरिंग आउटसोर्स एक्टिविटी। फिर 2 ऑपरेशन, कंप्यूटर ऑपरेशन एंड नेटवर्क ऑपरेशन। यहां तक तो क्लियर है। ये होने के बाद 2 और पॉइंट, अपनी औकात कितनी है? ओके, कैपेसिटी प्लानिंग, एंड ऊपर से मेरे हुली की जो हुली है या प्रमोद है उनकी स्पीड एंड एक्यूरेसी होनी चाहिए। डेटा प्रिपरेशन और फाइल, डेटा और फाइल प्रिपरेशन एंड एंट्री, यानी जो स्पीड एंड एक्यूरेसी पे मैटर होना चाहिए। एंड 2 पॉइंट है, ओके, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड फाइल लाइब्रेरी, और सबका क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन। तो 8 पॉइंट मुझे वापस चाहिए। ओके, मेरे को बताओ दिक्कत है तो किसको फोन करोगे? हेल्प डेस्क। ओके, मैंने आउटसोर्स किया होगा तो मॉनिटरिंग, 2 ऑपरेशन, कंप्यूटर ऑपरेशन,
नेटवर्क ऑपरेशन, फिर बाद में मेरी औकात कैपेसिटी, ओके उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट हुली की स्पीड एंड एक्यूरेसी, डेटा फाइल प्रिपरेशन, डेटा और फाइल दोनों में से कोई भी एक वर्ड इसके लिए, डेटा फाइल प्रिपरेशन और एंट्री, एंड लास्ट 2 पॉइंट है लाइब्रेरी होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये होने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल में कितने क्वेश्चन है? अगर आप देखोगे तो खाली 6 क्वेश्चन नहीं है, मल्टीपल क्वेश्चन की सीरीज है। तो एक बार जो चार्ट बना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पॉइंट है? बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, प्रोसेस, आउटपुट, डेटाबेस एंड कम्युनिकेशन। बाउंड्री में एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर। इनपुट में कितने पॉइंट्स है? 4 को कैसे याद रखोगे? ओके मेरे को याद करके बताओ, क्या होली रिसीट में फ्रॉड कर सकता है? तो इसीलिए कौन सा कंट्रोल? सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल। वो चाय पीते पीते डेटा एंट्री करते दिक्कत कर सकता है, डेटा कोडिंग एरर। उसके बाद है और एक बैच कंट्रोल, और उसके बाद अमित आते 57 वैलिडेशन, और वैलिडेशन में 3 इंटरोगेशन है। कौन से? फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेसिंग कंट्रोल। प्रोसेसिंग कंट्रोल में 2 जन प्रोसेस करते हैं, एक तो डब्बा और डब्बे के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, तो डब्बा करेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेसर कंट्रोल, और जो सॉफ्टवेयर है डेटा प्रोसेसिंग। लेकिन ये दोनों मेमोरी पे चलते हैं, मेमोरी भी हैंग हो सकती है, इसलिए 2 मेमोरी, रियल मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी। रियल मेमोरी में कौन आता है? कैश मेमोरी, रैम आता है। वर्चुअल मेमोरी जब रियल मेमोरी खत्म हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। ये कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद आउटपुट कंट्रोल। आउटपुट कंट्रोल में आपके 2 कंट्रोल बन सकते हैं। मैंने ये बताया ये होंगे ही नहीं, ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन 2 कंट्रोल बन सकते हैं। कौन से 2 कंट्रोल बन सकते हैं? बैच आउटपुट एंड ऑनलाइन आउटपुट। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए डेटाबेस एंड। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? चालू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बाउंड्री कंट्रोल। मेरे को बताओ बाउंड्री कंट्रोल अमेंडेड पोर्शन है। बाउंड्री कंट्रोल में कितने पॉइंट्स है? बहुत इजी है, 5। सबसे पहले कौन सा कंट्रोल? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के अंदर मसाला याद रखना, ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसमें? क्लियर टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। क्लियर टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट कैसे कन्वर्ट होता है? 2 वर्ड और रखो, ट्रांसपोजिशन, सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। इसका एल्गोरिथम के ऊपर है मालिक है। ओके, और जिसके पास डिक्रिप्शन की रहेगी उसको वो क्या करेगा? वापस रीट्रांसपोजिशन एंड रीसब्स्टिट्यूशन, यानी वापस साइफर टेक्स्ट इनटू क्लियर टेक्स्ट। ये हो गया क्रिप्टोग्राफी का मसाला। दूसरा कौन सा है? एक्सेस कंट्रोल। इसके अंदर 3 पॉइंट होने चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। तीसरा सिनेरियो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन आप इशू करोगे, पिन डिलीवरी करोगे, पिन री इशू करोगे, पिन ब्लॉक किया जाएगा, पिन शेयर किया जाएगा, पिन यूज किया जाएगा, उस टाइम पे कंट्रोल होनी चाहिए, वो होते हैं पिन के अंदर के कंट्रोल। चौथा पॉइंट, अपन सिग्नेचर यूज करेंगे, वो एनालॉग है, एनालॉग नहीं होनी चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर। उसमें भी तो एल्गोरिथम आएगा। ओके, वो कंट्रोल भी आ गया आपके लिए। ओके, बाउंड्री कंट्रोल। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है आपके लिए प्लास्टिक कार्ड्स। प्लास्टिक कार्ड्स इज लाइक जहां पर आइडेंटिफिकेशन होता है। इसके अंदर के मसाले में मैं एमसीक्यू के लिए फोकस करूंगा, एंड दैट इज कॉल्ड पिन। किसके लिए यूज किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन? पिन 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 ऑथेंटिकेशन। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर और प्लास्टिक कार्ड ये किसके लिए यूज किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन। ये याद रखना एमसीक्यू के लिए मालिक। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कांसेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल। सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल में कुछ करने की जरूरत नहीं है मालिक आपको। ओके, सेम एज इट इज आंसर है, खाली इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। वो एग्जांपल क्या है मालिक? अकाउंट्स पेबल क्रिएट किए बिना आपने किसको पेमेंट नहीं करना? क्रेडिटर्स। दूसरा कांसेप्ट है डेटा कोडिंग एरर। कितने प्रकार के एरर है? 2, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसपोजिशन। ट्रांसक्रिप्शन में कितने चीज है? 3, एडिशन, ट्रंकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मालिक। ये हो गया मालिक विद रिस्पेक्ट टू डेटा कोडिंग। बैच कंट्रोल भी तोड़ होना चाहिए मालिक। बैच कंट्रोल कितने प्रकार के हैं? 3। मेरे को बताओ कौन से है? रिकॉर्ड काउंट, उसके बाद फाइनेंशियल टोटल्स, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है हैश। ओके, ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है मालिक। रिकॉर्ड काउंट मतलब इधर 10 है तो इधर 10 है, फाइनेंशियल टोटल इधर का 10 लाख है तो इधर 10 लाख है, एंड हैश काउंट मतलब इसके जो सीरियल की या कुछ एल्गोरिथम होगा उसका टोटल करूंगा, इधर जाने के बाद उसका टोटल करूंगा, दोनों का मैच हुआ तो हैश एल्गोरिथम होगा। ये हो गया हैश टोटल। ये होने के बाद है वैलिडेशन कंट्रोल। वैलिडेशन कंट्रोल कितने प्रकार के मालिक? 3। कौन से? फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। फील्ड के अंदर आपको 3 पॉइंट दिए हुए, लिमिट चेक, पिक्चर चेक एंड वैलिड कोड चेक। लिमिट चेक याद रखना, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 16 कैरेक्टर होने चाहिए, 2 कैरेक्टर होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड लिमिट चेक। पिक्चर चेक अमित आते हैं 57। वैलिड कोड चेक, ओके, जब तक आपका कोड बरोबर होगा नहीं तब तक सिस्टम आगे जाने देगा क्या? नहीं, दैट इज कॉल्ड वैलिड कोड चेक। ये होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड इंट्रोगेशन। रिकॉर्ड इंट्रोगेशन में 3 एग्जांपल अगर आपको याद होंगे, रीजनेबलनेस चेक, वैलिड साइन चेक, और उसके बाद ओके सीक्वेंस चेक। ओके, रीजनेबल चेक का एग्जांपल अगर याद होगा, रितिका का डेटा एंट्री कर रहा हूं मैं। ओके, उसकी एज ओके मुझे एंटर करनी है 10 ईयर्स, या 10 ईयर्स की जगह गलती से 100 ईयर्स हो सकता है ना मालिक? वो होगा क्या? नहीं, क्योंकि चाइल्ड का रिकॉर्ड है तो चाइल्ड का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो मतलब फील्ड सही है, फील्ड सही है लेकिन रिकॉर्ड गलत है, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड इंट्रोगेशन। ओके, रिकॉर्ड इंट्रोगेशन का पहला पॉइंट है रीजनेबलनेस चेक, दूसरा पॉइंट है वैलिड साइन चेक। ओके, अमाउंट में केजीज नहीं होना चाहिए, केजीज में वेट के अंदर अमाउंट नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज वैलिड साइन चेक। लेकिन वैलिड साइन चेक इज एप्लीकेबल ओनली टू व्हिच फील्ड? न्यूमेरिक फील्ड। एंड तीसरा सिनेरियो सीक्वेंस चेक। ओके, एंटर किया 1 2 3 4 5 6 बराबर है कि नहीं है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस चेक मालिक। ये हो गया मालिक विद रिस्पेक्ट टू रिकॉर्ड इंट्रोगेशन। उसके बाद आता है फाइल इंट्रोगेशन। फाइल इंट्रोगेशन कब काम आता है मालिक? ये तो आना ही चाहिए मालिक। फाइल इंट्रोगेशन जब आता है जब डेटा को रीयूज किया जाता है। अब मेरे को बताओ कौन सा वर्जन यूज करूं, पुराना या नया वाला? नया वाला। ओके, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी हार्ड डिस्क में कौन सा डेटा रखा हुआ है? लेबलिंग होना चाहिए। उस हार्ड डिस्क का एक्सेस सबको दूं या मतलब एक्सेस रेस्ट्रिक्ट रखूं? रेस्ट्रिक्ट, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी।
एंड सिक्योरिटी के बाद इसमें जब भी अपडेट होगा तो अपने पास लॉग्स वगैरह होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड फाइल अपडेशन एंड मेंटेनेंस कंट्रोल, फाइल अपडेशन एंड मेंटेनेंस कंट्रोल। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? इनके कोई मसाले नहीं है, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है। ये हो गया आपका कौन सा कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल। उसके बाद आया प्रोसेसिंग कंट्रोल, प्रोसेसिंग में कंट्रोल में सिर्फ एक ही डब्बा याद रखना, एक ही लॉजिक याद रखना, कौन सा, प्रोसेसर कंट्रोल। प्रोसेसर कंट्रोल में 4 कंट्रोल है, डब्बे की बात कर रहे हैं, हार्डवेयर की, बाकी और कोई कंट्रोल का लॉजिक नहीं है। डब्बे के अंदर मेरे को बताओ, क्या डब्बे के ऊपर ओके डब्बा जब प्रोसेस करेगा क्या एरर आ सकता है? यस, एरर को डिटेक्ट करो और करेक्ट करो। सेकंड पॉइंट, वो काम कितने एक साथ में कर रहा है वो देखो, मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स। ओके, एक काम को कितना टाइम लग रहा है वो देखो, टाइमिंग कंट्रोल। और अगर ये सब कंट्रोल डालने के बाद भी क्या डब्बा फेल हो सकता है? यस, तो क्या करने का, कंपोनेंट रेप्लिकेशन, यानी प्रोसेसर का डुप्लीकेशन होना चाहिए मालिक। ये हो गया प्रोसेसर कंट्रोल। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? इसके बाद आता है आउटपुट कंट्रोल। मेरे को बताओ आउटपुट कंट्रोल में कितने कंट्रोल है? सीक्वेंस चेंज किया हुआ है 4 कंट्रोल है। कौन से? इन्फरेंस कंट्रोल, डिजाइन कंट्रोल, बैच आउटपुट कंट्रोल, ऑनलाइन आउटपुट कंट्रोल। बैच आउटपुट कंट्रोल कितने पॉइंट्स है? 8। बैच आउटपुट में क्या क्या होगा? सबसे पहले मैं रिपोर्ट दे सकता हूं कि नहीं, रिपोर्ट एग्जीक्यूशन, फिर इधर जाके हैंग होगा, स्पूलिंग, उसके बाद रिपोर्ट आएगा, प्रिंटिंग, फिर मैं लूंगा दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन। ये होने के बाद मैं उसको क्या करूंगा? रिव्यू, फिर मैं क्या करूंगा? स्टोर, और उसके बाद फाड़ देंगे डिटेंशन, रिटेंशन एंड ओके डिस्ट्रक्शन। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये हो गया आपके लिए बैच आउटपुट। उसके बाद आता है ऑनलाइन आउटपुट। ऑनलाइन आउटपुट में इनपुट अलग तरह से आता है, इसीलिए पहला क्या है? सोर्स कंट्रोल। जैसे ही सोर्स कंट्रोल आया उसके बाद क्या होगा? मुझे मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेरे पास क्या होगा? रिसीट नहीं, सॉरी, कम्युनिकेशन मतलब रस्ते में, और उसके बाद क्या होगा? ओटीपी आएगा, दैट इज रिसीट। ये 4 तक है। उसके बाद मैंने क्या करना? रिव्यू करना। और नेक्स्ट 3 है, दैट इज कॉल्ड ओके, एक स्क्रीन पे दिख रहा है उसको गायब कर देने का, दैट इज कॉल्ड डिस्पोज करना। ओके, और एक है कब तक रखना है? रिटेंशन, और एक है डिस्ट्रॉय करना, दैट इज कॉल्ड डिलीशन। ओके, तो लास्ट 3 पॉइंट क्या क्या है? ओके, डिस्पोज करना, रिटेन करना, डिलीट करना। डिस्पोज, रिटेन, डिलीट। डिस्पोजन और डिलीशन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने कॉन्सेप्चुअली समझा दिया मालिक। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड ओके, दैट इज कॉल्ड कौन सा कंट्रोल? डेटाबेस कंट्रोल। डेटाबेस कंट्रोल में कितने कंट्रोल है मालिक? ओके, एकदम इजी है। ओके, जो आपके इसी लिस्ट है वो 6 लिस्ट है, लेकिन 6 लिस्ट में से ओके आपका थर्ड पॉइंट है, उसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कंट्रोल है एक्सेस कंट्रोल, दूसरा कोई अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, इंटीग्रिटी कंट्रोल। तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल, जिसके अंदर 2 कंट्रोल होंगे, अपडेट कंट्रोल एंड रिपोर्ट कंट्रोल। अपडेट मतलब मास्टर ट्रांजैक्शन के जैसा, एंड रिपोर्ट मतलब अगर कुछ बरोबर नहीं हुआ तो रिपोर्ट में जाएगा। चौथा सिनारियो, 2 जगह अपडेट होने वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन इसका मसला अलग है, कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी इसमें क्या होगा मालूम है क्या? 2 जन एक्सेस करेंगे, इधर डेडलॉक नहीं होना चाहिए। ओके, डेटाबेस हैंग नहीं होना चाहिए, दैट इज योर कॉन्करेंसी कंट्रोल। पांचवा, डेटा कैसे रखना चाहिए? नॉर्मल या इंक्रिप्टेड, जिसको क्या बोलेंगे? क्रिप्टोग्राफी। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको कोई भी ओके हार्ड डिस्क पे डाले या कुछ भी करे उसको हैंडल करिए, फाइल हैंडलिंग। ओके, दैट्स इट। मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर? तो 6 पॉइंट डेटाबेस के कंट्रोल है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन कंट्रोल, चूहा कुदा सकता है, फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल, 1 2 3 1 2 3, लाइन एरर कंट्रोल, याद है मालिक? ओके, पहला पॉइंट फिजिकल कंपोनेंट टूट सकते हैं ना, फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल। सेकंड 1 2 3 1 2 3, लाइन एरर कंट्रोल। मेरी स्पीड तेरी स्पीड, फ्लो कंट्रोल। अर्थमाइंदिया, लिंक कंट्रोल। ये 4 तक है। स्टार रिंग बस मैश, ओके, टोपोलॉजी कंट्रोल। उसके बाद 2 और साथ में, इंटरनेटवर्किंग एंड चैनल एक्सेस। इंटरनेटवर्किंग कंट्रोल एंड चैनल एक्सेस। चैनल एक्सेस में अगर याद है तो कंटेंशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एंड लास्ट एक नया वाला कॉन्सेप्ट है, कंट्रोल अगेंस्ट सबवर्सिव थ्रेट्स। कंट्रोल अगेंस्ट सबवर्सिव थ्रेट्स। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? दैट्स इट। ओके, ये है आपका 3B कॉन्सेप्ट।